और लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की। कहा, विकास की गति और शक्ति प्रदर्शन के लिए मतदान अवश्य करें। सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। बता दें आपको, 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वहीं आज सीएम योगी ने अपील की है लोगों से कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो आज यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वो जारी है। सुबह 6 बजे से वोटिंग है, वो शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। बता दें, योगी ने कहा है कि विकास की गति और शक्ति प्रदान करने के लिए मतदान अवश्य करें। सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। तो बता दें आपको, उपचुनाव को लेकर 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। और सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। उन्होंने अपील की है कि घर से निकले वोट करें। और आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की लोगों से कि घरों से निकले और वोट करें। विकास के गति के लिए मतदान अवश्य करें। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज जो है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। और ये 9 विधानसभा सीट है, वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। और इस पर आज सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए वोट करें। विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए और उनसे बातचीत करते। सबसे पहले दीपक, जो कि लखनऊ से जुड़े, उनसे जानकारी लेते। दीपक, आज उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर क्या कुछ वहां से जानकारी मिल रही है? किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। चाहे अर्धसैनिक बल की बात करें या सुरक्षा बल की बात करें, तो तमाम फोर्सेज को लगाया गया है। चुनाव में किसी तरीके से हीला हवाली ना हो, किसी भी तरीके से। कई चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के दौरान आपसी जो रंजिश होती है या जो हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए लगातार चुनाव आयोग काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर ले, इस बार जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है, बता दें कि जो चुनाव के दौरान जो चुनाव में लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं, वो मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि मतदाताओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए मतदान केंद्र पर उपस्थित जो मतदान में ड्यूटी करने वाले लोग हैं, जो बूथ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वही चेक कर सकते हैं, ना कि जो सुरक्षा कर्मी। क्योंकि इससे क्या होता है कि सुरक्षा कर्मी जब चेक करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में खौफ होता है। इसको लेकर साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जारी की है, इससे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में खुशी की लहर है। वहीं बात करें सीएम योगी की, तो आज सुबह ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए 25 करोड़ वासियों को कहीं ना कहीं मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। कहीं ना कहीं मतदान के साथ जिस तरह से प्रदेश में विकास की जो गति चल रही है, उसको किस तरह से बढ़ाना है, सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी तौर से जानते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज एक्स पर उन्होंने अपना जो
बात है वो कही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये मतदान है, 23 नवंबर को इसकी गणना होनी है। सबसे पहले बात कर ले कुंदरकी विधानसभा की। कुंदरकी में 60% मुस्लिम बाहुल वोटर है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा है, क्योंकि बता दें कि पिछली बार कई वर्षों से कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कुंदरकी कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का गृह जनपद भी पड़ता है, भूपेन्द्र चौधरी का गृह जनपद भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम योगी ने भी प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस सीट पर जीत कौन दर्ज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंदरकी से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है रामवीर ठाकुर वही है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो हाजी मोहम्मद रिजवान को बनाया है। फिलहाल देखा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मीरापुर के विधानसभा सीट की, तो मीरापुर में जाहिद हुसैन को आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बता दें कि मीरापुर में चतुर्कोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश यानी रालोद गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। रालोद का ये प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। यहाँ पर मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा गया। वहीं बात करें जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो सिंबुल राणा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। वहीं गाजियाबाद की बात कर ले तो गाजियाबाद में 14 प्रत्याशियों का मुकाबला है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गाजियाबाद में राजकुमार जाटव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना। दीपक बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे जानकारी और लेंगे। चलिए मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा भी जुड़ गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कुलदीप, आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, क्या जानकारी है कुलदीप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा पर आज 20 नवंबर को मतदान जारी है। वहीं सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पर जो वोटर है वे अपने बूथों पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जनपद मुजफ्फरनगर को 6 सेक्टरों यानी 33 सुपर जोन 6 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसके चलते 350 के करीब सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर इस चुनाव की निगरानी में मौजूद है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 8 पीएससी की प्लाटून मौजूद है और उसके साथ साथ 4 कंपनियां आरपीएफ और इसके साथ साथ कई बूथों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। वहीं आपको बता दें कि 151 मतदान केंद्रों पर लगभग 328 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 106 जो बूथ है वे काफी क्रिटिकल है, जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं मीरापुर विधानसभा में 3.25 लाख के करीब मतदाता है और जो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सिंबुल राणा और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल और आजाद समाजवादी पार्टी से जाहिद हुसैन के साथ साथ जो है अलग अलग जो प्रत्याशी है वे मैदान में उतरे हुए हैं। अब एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है, साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सामने आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। जी कुलदीप, हम देख पा रहे हैं कि आप वहां मौजूद है मतदान केंद्र में। लोगों में कितना उत्साह है, क्या कुछ वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था लोगों के लिए की गई है, लोग वहां पे वोटिंग कर रहे हैं और अब तक 9 बजे है, क्योंकि कितने प्रतिशत लोग अब तक वोट कर चुके हैं, इसकी कुछ जानकारी है आपके पास तो बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर फिलहाल पुलिस जो सुरक्षा की बात करें तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो आरपीएफ और अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर तैनात है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से मतदान होने के बाद अब लगभग 9:15 बज चुके हैं और अब तक का पूरे मीरापुर विधानसभा में लगभग 18% के करीब मतदान हुए हैं, जिसमें 3.25 लाख के करीब मतदाता है। जी कुलदीप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। चलिए हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है उपचुनाव, जो कि 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, क्या जानकारी है पंकज आपके पास? देखिए,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से अंबेडकर नगर जिले में जो कटहरी विधानसभा सीट है वहां पर जो है उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई बूथों से जो अभी तक तस्वीरें आई हैं वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी है, उत्साह है लोगों में। लेकिन इस सीट की अगर हम बात करें 9 अगर जो विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाते की ये सीट है और मिल्कीपुर सीट थी जहां पर हालांकि चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन ये कटहरी जो है वो मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और ये जो है बड़ी वीआईपी सीट प्रदेश की इस समय है 9 सीटों में। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार 4 बार जो है मुख्यमंत्री स्वयं आ चुके हैं और एक बार यहाँ पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है वो शोभावती वर्मा है, जिनके पति लालजी वर्मा यहीं से सांसद होकर के इसी सीट से वो जीत करके गए थे। अंबेडकर नगर से पहले विधानसभा गए, फिर उसके बाद लोकसभा गए, उसी की वजह से ये सीट खाली हुई थी। हालांकि ये लालजी का गढ़ माना जाता है, उनकी परंपरागत सीट काफी समय से वो जीत भी रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी लड़ाई इसलिए कड़ी है कि बीजेपी ने बहुत ही उल्टा दाव चल करके और लालजी वर्मा के सामने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है उनकी पत्नी के सामने जो निषाद पार्टी से हैं और पिछले सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, निषाद समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ब्राह्मण में अवधेश द्विवेदी और क्षत्रिय में अजीत सिंह जो है उनकी चर्चाएं चल रही थी, वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन वहां के जातिगत समीकरण और वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अमित वर्मा जो है वो बसपा से है। तो लड़ाई जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब यहाँ पर जो बात चुनाव की है तो चुनाव में इस समय यहाँ पर बहुत ही लगातार आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे थे। साथ ही यहाँ के जो जिला अधिकारी अविनाश सिंह है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी इस समय है, उनके ऊपर अखिलेश यादव ने एक तलब टिप्पणी भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन वहीं इसके ठीक उलट अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी हैं, उन्होंने प्रशासन के ऊपर और जिलाधिकारी के ऊपर उपेक्षा का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पकड़े जाने का और उनके लोगों को जो है लगातार परेशान किए जाने का भी एक आरोप लगाया था। तो इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप लगातार पार्टियों के बीच में होते होते जो है जिला प्रशासन के ऊपर भी आ गया। लेकिन जिलाधिकारी का यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना था कि निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके तहत चुनाव कराया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। इसी के मद्देनजर इस समय जो है यहाँ पर चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, बाहर से फोर्स आई हुई है, पर्यवेक्षक आए हैं जो साउथ इंडियन है, उसके अलावा लगातार लोगों की निगरानी है। और यहाँ पर अगर एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पिछले 2 महीने से यहीं पर कैंप करके और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। अब देखना सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आज जो वोटिंग हो रही है वो कितनी निर्णायक होगी, किसके पक्ष में जाएगी, ये 23 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ पर वोटरों में भारी उत्साह है और जिला प्रशासन की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत ही पुख्ता है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही ना हो उसके लिए जगह जगह हर पॉइंट पे पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के द्वारा यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम है। हर तरह की इस समय भी चेकिंग चल रही है। रोड पर जो लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है और इसके जो है जबकि वीडियो भी आ चुके हैं। और अभी इस समय फिलहाल वोटिंग जो है यहाँ पर बहुत ही सकुशल तरीके से चल रही है और वोटरों में काफी उत्साह है। और ये सीट चूंकि मुख्यमंत्री जी के खाते की सीट है। बिल्कुल पंकज, अब 23 तारीख को है वो नतीजों का दिन है और तब पता चलेगा कि जनता ने कैसे चुना है। पंकज बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए आपको प्रयागराज लेके जाते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनसे जानकारी, मनीष जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। मनीष, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां आज चुनाव हो रहे इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है?
देखिए, प्रयागराज की अगर बात करूं तो ये फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता लगातार आ रहे हैं, अब मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो प्रयागराज डीएम कमिश्नर और जो भी आला अधिकारी है वो मौजूद है, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल है, ये प्रत्याशी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी है, वही बसपा से जितेंद्र सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच में सीधा कड़ा जो है मुकाबला वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ये फूलपुर में 4 बार दौरा कर चुके हैं, तमाम वो जनसभाएं कर चुके हैं। क्योंकि लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर ये फूलपुर विधानसभा सीट पर लगभग 19,000 वोटों से हार चुकी थी। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भी तमाम जो मंत्री थे और भी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, वो जो कमियां रह गई थी जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में लगभग 19,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि ये विधानसभा का चुनाव है। जिस तरीके से 2022 में चुनाव हुआ, मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण पटेल प्रत्याशी थे। तो जीत का जो आंकड़ा था वो लगभग 2700 से अधिक वोटों का ही था। तो इसको लेकर के तमाम वो चीजें हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फूलपुर की सीट पर क्या अपना जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, लगभग 19,000 वोटों से इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है हार चुकी थी, क्या इस बार इस जीत को बचा पाएगी या फिर ये समाजवादी के खेमे में ये सीट जाएगी? जी मनीष बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे जानकारी और चाहेंगे। चलिए आपको अब लखनऊ लेकर चलते, जहां हमारे सहयोगी लगातार बने हुए दीपक पांडे के पास। दीपक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, कितने इंतजाम किए गए, साथ ही कितने पोलिंग बूथ वहां पर बनाए गए हैं? दीपक, देखिए, बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, अलग अलग सुरक्षा का चक्र बनाया गया है। बात की जाए अर्धसैनिक बलों की बात करें तो कल ही से कहीं ना कहीं जिस तरह से जहां पर मतदान होना है, जहां पर बूथ बनाया गया है, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। वहीं बूथ की बात की जाए तो 5151 बूथ बनाया गया है, मतदान स्थल बनाया गया, और इसके साथ सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो लगभग पूरी कर ली गई। बता दें कि चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं बात करें तो दिग्गजों की साख इस बार 9 सीटों पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें। अलग अलग विधानसभाओं में उन्होंने जनसभाएं की हैं, लोगों से संवाद किया है, जनता से संवाद किया है, जनता को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम किया है। फिलहाल एक चीज ये भी देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो वहां की जनता है वो जानती है कि अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उनके प्रत्याशियों को जिताया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारे विधायक। चलिए अब अम्बेडकर नगर से पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी लेते हैं। वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब उपचुनाव हो रहे हैं, लोग जो है वो मतदान करने आ रहे हैं, कहीं कोई विवाद ना हो, कोई हंगामा ना हो, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किए गए? पंकज। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि यहाँ पर बाहर से भी तमाम फोर्स आई हुई है और पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर जो कटहरी जो विधानसभा सीट है उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे कि ये अयोध्या से जो है सटी हुई ये सीट है। ये विधानसभा जो है अयोध्या की सीमा से सटी हुई सीट है। उसके अलावा आपका जो है एक छोर पे इसको बस्ती काटता है, दूसरी तरफ पे सुल्तानपुर इसको टच करता है। तो इसलिए ये बॉर्डर की ऐसी जो सीट है कि जहां पर सुरक्षा की विशेष इसमें जरूरत इसलिए है कि किसी भी प्रकार की जो है बॉर्डर लाइन के बूथों पे किसी प्रकार का कोई भी जो तराई बेल्ट है, घाघरा के किनारे के जो बूथ है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना होने पाए, वोटिंग में ना हो, बूथ में ना हो, किसी प्रकार का वहां विवाद ना हो। तो उसको लेकर के आज 1 हफ्ते पहले से ही यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई थी। जगह जगह जो है पुलिस ने कॉम्बिंग किया है। देर रात तक जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो वोटिंग के दौरान, इसको लेकर के बराबर रात में सर्च अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाया गया है। उसके अलावा पीएसी है, अर्धसैनिक बल है
तमाम लोग आए हुए हैं, पर्यवेक्षक बाहर से आए हुए हैं। इसके अलावा कई आईएएस रैंक के अफसर और आईपीएस रैंक के अफसर भी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। जी पंकज, दूसरा, तो उपचुनाव है 9 विधानसभा सीटों के लिए। आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे सहयोगी जो है अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे। दीपक पांडे हम लखनऊ से जुड़े हुए थे, मनीष यादव प्रयागराज से और पंकज मिश्रा जो है वो अंबेडकर नगर से जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।